Hello everyone, my name is Manoj Kumar. Today I am going to present my seminar topic. Subject Physical Chemistry. Topic है Statical Thermodynamics Function. Statical Thermodynamics Function. तो आइए शुरुआत करते हैं. थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ द पार्टीशन फंक्शन. इसका फर्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ द पार्टीशन फंक्शन. इसका मतलब होता है कि विभाजन फलन के संदर्भ में ऊष्मागतिकी का गुणधर्म. तो इसमें है कि वी कैन यूज द वोल्टेज मान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड द रिलेटेड पार्टीशन फंक्शन to calculate the microscopic properties such as internal energy, enthalpy, entropy, and free energy its of matter. The partition function are therefore of great importance in statical thermodynamics. इसका मतलब होता है कि हम पदार्थ के छोटे छोटे जो होते हैं स्थूल गुणों जैसे आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोप, मुक्त ऊर्जा आदि की गणना करने के लिए निम्नतम वितरण नियम और संबंधित विभाजन फलन का उपयोग करते हैं. इनके लिए सांख्यिकी ऊर्जा होता है. सांख्यिकी में विभाजन फलन का महत्व होता है. तो इसमें है जहां आयतन स्थिर आयतन पर किया जाता है क्योंकि समेशन ई आई मान पर निर्भर करता है. तो आगे है, इसमें है पहला आ जाता है इंटरनल एनर्जी. पहला होता है इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी होता है कि इंटरनल एनर्जी को शो करते हैं कैपिटल यू से. तो इसमें है यू द कैपिटल यू है. तो द इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम consistent of an independent particles custom of molecule in equal to the sum of the energy of individual particle. दज इसका मतलब होता है कि इंटरनल एनर्जी को कैपिटल यू से शो करते हैं. तो आप यहाँ समीकरण 1 में देख सकते हैं यू इज कैपिटल यू इक्वल टू समेशन एन आई और ई आई. ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 को हम आगे डिराइव करेंगे तो आ जाएगा एन आई अपॉन कैपिटल एन. एन एक एंथैल्पी है इक्वल टू जी आई ई और माइनस ई अपॉन के टी समेशन एन आई. तो वेयर इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिफाइंड बाय. तो यहाँ पर ई माइनस होता है ई माइनस के द्वारा एनर्जी को डिफाइन किया जाता है, पार्टिकल को डिफाइन किया जाता है. उसके बाद आगे आता है एन आई इक्वल टू एन जी आई ई आई के टी अपॉन क्यू. तो वेयर इज द डिफिनेशन इज कैरिड आउट एट constant वॉल्यूम सिंस द इंजीनियर ई आई डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम है. इसका मतलब यह है कि यहाँ का जो ई आई है वो डिपेंड करता है यहाँ के वॉल्यूम हैंड्स में कि इसकी वॉल्यूम कितनी है. तो नाउ इसकी वॉल्यूम को यहाँ पे डिराइव किया है डेल क्यू अपॉन डेल एस डेल टी वी. उसके आगे है डेल अपॉन डेल टी समेशन जी आई ई. इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 4 आ जाता है इसके आगे समेशन जी आई ई माइनस के टी. आगे आप देख सकते हैं डिफेंड वॉल्यूम हैंस का समीकरण दिया गया है. आप समीकरण 4 एंड 5 में देख सकते हैं. तो आगे है देयरफॉर इक्वेशन नंबर एंड फॉर ए सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग एन पार्टिकल. तो यहाँ का मेन इसका रिजल्ट निकलता है यू इक्वल टू एन के टी स्क्वायर ऑन डेल एल एन जी अपॉन डेल टी भी. ये हो जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी.
इंटरनल एनर्जी, क्योंकि सिंस T इक्वल टू RT एंड NR वेयर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वी हैव, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। और हमारे पास उसके बाद उसके आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे U इक्वल टू NA R अपॉन NA T स्क्वायर डेल LNQ अपॉन डेल T। तो इसको अगर डिराइव करेंगे तो U इक्वल टू NRT स्क्वायर हो जाएगा, डेल NQ हो जाएगा और डेल T हो जाएगा, और यह मिल जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी कंप्लीट। और इसी में है आगे मोलर हेड कैपेसिटी दूसरा नंबर। तो मोलर हेड कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड CV कांस्टेंट वॉल्यूम होता है CV फॉर ऑन मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम n इक्वल टू 1 डिफरेंशियल ऑफ U विथ रिपीट एट कांस्टेंट V एल्ड द मोलर हेड कैपेसिटी CV हैंस। तो CV इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखते हैं CV इक्वल टू डेल U अपॉन डेल T V इक्वल टू डेल T अपॉन NT स्क्वायर डेल LNQ डेल एट। तो दूसरा होता है एट कांस्टेंट प्रेशर CP, तो CP माइनस CV इक्वल टू NR। तो इसका फाइनल रिजल्ट निकलेगा CP इक्वल टू NR प्लस CV इक्वल टू NR प्लस डेल अपॉन डेल T NKT स्क्वायर डेल NLQ अपॉन डेल T। इसके आगे हो जाता है आता है फिर तीसरा नंबर में एंट्रोपी। इफ द पार्टिकल आर कंसिडर्ड ए इंस्टीट्यूशन given stable, then the thermodynamics probability for the system given the y equation 2 must be divided by n summation 2 and the new thermodynamics probability of the Boltzmann distribution। एंट्रोपी का मतलब होता है कि यदि कणों की विभेदन माना जाए तो ऊष्मागतिक उत्पादन की संभावना कम हो जाती है, और यह थर्मोडायनेमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसका मतलब होता है कि यह बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर निर्भर रहता है। यह समीकरण कंप्लीट करने के लिए बोल्ट्जमान इक्वेशन का यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं W इक्वल टू पाई आई GNI अपॉन NI समेशन यूजिंग द बोल्ट्जमान इक्वेशन फॉर द एंट्रोपी। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 9 में S इक्वल टू K LNW हो जाएगा। वी हैव द S इक्वल टू K EI NI LNT। तो आप हो जाएगा यहाँ पे इंडिस्ट्रीब्यूसेबल होते दो प्रकार के होता है, इंडिस्ट्रीब्यूसेबल एंड डिसलिंग्विशेबल होता है। इसके आगे होता है चौथा नंबर है हैमिल्टन फंक्शन। हैमिल्टन फंक्शन को शो करते हैं A इक्वल टू कैपिटल U माइनस TS, हैंस आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वर U फ्रॉम इक्वेशन नंबर एंड S फ्रॉम इक्वेशन नंबर। तो यहाँ पे हम U को सब्स्टिट्यूट कर देंगे S के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू NKT टू डेल LNQ अपॉन डेल T अपॉन डेल V माइनस T। तो समीकरण में आ देख सकते हैं इसका रिजल्ट आया है A इक्वल टू माइनस KT LNQ अपॉन N माइनस KT, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद। इसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक, वो होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी को कैपिटल S से शो करते हैं। एंथैल्पी इज डिफाइंड अस H इक्वल टू U अपॉन PV। तो H इक्वल टू हो जाएगा H इक्वल टू U प्लस PV इक्वल टू NKT स्क्वायर डेल NQ अपॉन डेल T V प्लस NRT, और स्मॉल NA R अपॉन NA T स्क्वायर डेल NQ अपॉन डेल T V प्लस RT। तो इसमें NRT स्क्वायर हो जाएगा और NA कट जाएगा, बच जाएगा डेल LNQ V प्लस NRT हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो इसी के साथ मेरा सेमिनार टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। यह मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का सेमिनार समाप्त होता है।